जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम दावत देते हैं कि प्लीज़ आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मैं आज की हमारी जो शायरा है जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी नरगस रहमत साहिबा से कि प्लीज़ आप भी अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। सदर महफिल की जानब से कुछ बातें नरगिस रहमत के बारे में और कुछ उनके पहले शेरी मजमुआ हुजूर वक्ल की खुशबू उस किताब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। नरगिस रहमत इनका ताल्लुक़ तो फैसलाबाद से है, लेकिन इनकी रहाइश लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी, दोनों जगह। और इनसे हमारा जो तारुफ है कुछ बरस पहले इलाक़ में हुआ। वहाँ जो रेडियो की पंजाबी प्रोग्राम है उनमें एक प्रोग्राम जो है वो नरगिस रहमत के ज़िम्मे था, वो पंजाबी गीतों का प्रोग्राम था। और वो इतने खुश उसलूबी के साथ ये अपना वो प्रोग्राम करती थी और साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी गुलकारी जो है उसका मुजाहरा भी करती थी और अदबी प्रोग्रामों में इनकी शिरकत रहती थी। तो हमारी एक तंजीम है यहाँ बड़ी मारूफ, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, जिसके रूह रवां जनाब आफ्ताब जावेद आफ्ताब साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो उन्होंने उनका हफ्तावार इजलास होता है पार्टी हाउस में, तो उन्होंने वहाँ एक नशिस्त रखी थी जिसमें नरगिस रहमत ने अपना अफसाना पढ़ा था, तनकीद के लिए पेश किया था। तो वहाँ इनसे बाकायदा तारुफ शुरू हुआ और फिर अलहमरा अदबी बैठक जो है उसके प्रोग्रामों में, इलाक़ के प्रोग्रामों में, चौपाल में और दीगर जो हमारे इस शहर के मराकज़ हैं अदबी प्रोग्रामों के, तो वहाँ हमारा साथ रहने लगा। हमारी अपनी तंजीम है इदारा ख्यालों, उसके प्रोग्रामों में भी आप तशरीफ़ लाने लगे। तो हम जो भी ईदें आती थी, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर, हम एक ईद मिलन प्रोग्राम रखते थे अपनी तंजीम का। तो उसमें 2-3 साल हमने ये भी एहतमाम किया कि जो हमारे शुआरा और शायरात हैं कि जो खुशगुलू हैं, जो ख़ुद गाने गा सकते हैं, तो बग़ैर म्यूज़िक के हम उनसे वहाँ गाने सुनते थे। इसमें कोई फ़न जो होता है, गहराई जो होती है मौसीकी के प्रोग्रामों की, वो नहीं थी। बस एक ईद मिलन प्रोग्राम होता था हंसी खुशी का, तो उसमें कई शुआरा और शायरात अपने गीत सुनाते थे। तो उनमें नरगिस से भी हम इनका गीत सुनते थे, ख़ास तौर पर वो काले रांदा परांदा, वो बड़े अच्छे अंदाज में ये पेश करती थी, काले रांदा परांदा मेरे सजना ले आंदा। तो ये गीत हम प्रोग्रामों के अलावा भी कहीं मिल बैठते थे तो इनसे ज़रूर सुनते थे। फिर ये हुआ कि ये लाहौर को छोड़ के वापस फैसलाबाद चली गई और पता चला कि एक किताब जो है अब इनकी शायरी का जो मजमुआ है वो ज़ेरे तरतीब है। तो आपको पता ही है कि किताब जो होती है वो बाज़ औक़ात तो जल्दी आ जाती है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि वो आदमी सोचता है 2 महीने में 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन उसको काफ़ी देर हो जाती है। तो इनकी जो किताब थी वो भी काफ़ी वक्त ले गई, कोई हम 1 साल से वो उसका टाइटल वगैरह देख रहे थे फेसबुक पर। इन्होंने मुझे कुछ मुसव्वदा भी भेजा कि इस पर कुछ लिखना है पेश लफ्ज़ के तौर पे। तो मैंने एक
1-2 सफ़े शायद लिखे भी भेजे भी। मैंने अपनी किताब नहीं देखी, मुमकिन है शामिल हों, मुमकिन है ना हों शामिल। तो उसमें जो इनकी शायरी थी उसके हवाले से मैंने इजहार ख्याल कर दिया था। शायरी इनकी जो है वो बड़ी कॉमन शायरी है, बड़ी रोमान अंगेज़ शायरी है इनकी। समाजी जो शायरी है इनकी वो भी साथ साथ है किताब में से, समाजी नज़में जो हैं और दूसरे मौज़ूआत जो हैं, जैसे कुछ मज़हबी रुझान होता है और थोड़ा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का मिली रुझान है, तो उस हवाले से भी हमें शेर मिल जाते हैं इसमें। लेकिन मजमूई तौर पर मैंने देखा कि जो रोमान की फ़ज़ा है उसके हवाले से तरबिया और अलमिया दोनों तरह के अशआर जो हैं वो इसमें ज़्यादा थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस किताब के लिए इतनी प्यारी महफिल सजाई है और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब एतबार साजिद साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। तो ये तो सनद मिल जाती है समझे कि किसी तकरीब को ये तकरीब जो है उसका मेयार कितना बुलंद है। तो मैं एतबार साजिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को एजाज़ बख्शा है अपनी सदारत का। और बहुत से हमारे साथी आ चुके हैं, कुछ रास्ते में अरशद नसीम भट्ट साहब भी आ गए हैं, हकीम साहब भी आ गए हैं, हमारे डॉक्टर कमल फिरोज साहब, अनवार कमर साहब, काफ़ी लोग, फरासत बुखारी साहब, काफ़ी हमारे जो अदबी महफिलें हैं उनमें शिरकत करने वाले लोग जो हैं वो आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तकरीब इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इख्तिताम तक पहुँचेगी। तो मैं नरगिस अहमद को आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस किताब की अशात पर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उनका अगला मजमूआ भी जल्द आएगा इंशाअल्लाह।